करता है। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। वचन 25 कहता है और तुझ पर अनुग्रह करे। याईर एडोनाई बनाओ एलेखा विश्मोरेखा। The Lord make his face shine upon you and be gracious to you। ये दूसरा स्तर आ रहा है। अब सुनना बहुत गौर से। पहला स्तर संडे स्कूल के बच्चों के समान, बेटा गवाही दो, जीसस ने मेरी सप्ताह भर रक्षा करी, जीसस ने मुझे आशीष दी, जीसस ने मम्मी पापा को आशीष दी। बच्चे वाला स्तर है। यहोवा नहीं चाहता है तुम इस स्तर में रहो। तोते के समान नहीं, वो काब के समान बनाना चाहता है आपको। समझ रहे हो आप? वो शेरों के झुंड को तैयार कर रहा है छत्तीसगढ़ में दहाड़ने के लिए। समझ रहे? जिन्होंने पहले दिन से आखिरी दिन तक की सभा अटेंड करी है, आप देखो पहली सभा जब 40 लोग थे और आज की सभा जब 4000 या 5000 है, एक जैसी है। असर एक जैसी है, क्योंकि जब यहोवा का आत्मा हम में से होके बोलता है तो वो मिलावट करके नहीं बोलेगा। पहला स्तर, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हम बोलते हैं, कौन बोलता है? हम बोलते हैं, खड़े होकर हम बोलते हैं। दूसरा स्तर, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आप दूसरे स्तर में प्रवेश कर गए हो। दूसरे स्तर में आप नहीं बोलोगे, कौन बोलेगा मालूम है? लोग बोलेंगे। शॉर्ट करके बताता हूं। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर बैठा। जाने उसके और परमेश्वर के बीच में कितनी करीबी इंटीमेसी थी। वो परमेश्वर के कौन से दर्शन को, उसके महिमामय रूप को देखकर जब नीचे उतरा, इजरायली उसको देखकर घबरा गए, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर से किरणें, उसके चेहरे के ऊपर से रेज निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि लोग देखकर घबराते थे। और बाइबल बोलती मूसा को ये मालूम नहीं था। समझ रहे हो? लोगों ने देखा कि ये परमेश्वर की उपस्थिति से उतरा है। ये लोगों ने देखा और बताया कि तू ये परमेश्वर की सामर्थ के साथ उस पहाड़ से उतरा है। दूसरी आशीष, दूसरा स्तर, दूसरा लेवल ये है, आपको अपनी आशीषों की परवाह नहीं रहेगी। अब आप नहीं बोलेंगे पर लोग आपके बारे में बोलेंगे। कितने समझ पाए? अब आप नहीं बोलेंगे पर लोग आपको जब देखेंगे वो कहेंगे यार यहोवा ने इसे आशीष दी है, यहोवा ने इसे संभाला है, यहोवा ने इसे बढ़ाया है, ये यहोवा के परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के लोग हैं। कितने समझ पा रहे हैं? पहली आशीष में आप और मैं बोलते रहते हैं परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने ये किया। दूसरा, जब हमारा स्तर बढ़ जाता है तब हम इन बातों की परवाह नहीं करते हैं, इन बातों की हम परवाह नहीं करते हैं। पर लोग देखकर आपके जीवन को परमेश्वर को महिमा देंगे और गवाही देंगे कि परमेश्वर इनके साथ है। हमने देख लिया, हमने जान लिया, इनके हाथ के काम जो सफल होते हैं वो परमेश्वर करता है। कितने समझ पा रहे हैं? कितने समझ पा रहे हैं? पहला स्तर, जब व्यक्ति खुद बोलता रहता है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अब मत बोलो, पर उस स्तर में ही मत बने रहो। समझ रहे हो? सेकेंड लेवल पे एंटर करो। जब आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे, तब आप अपने आप को महिमा नहीं देंगे, परमेश्वर खुद लोगों को आपकी तरफ से बुलवाएगा। बहन तू गा रही थी ना, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत रोना आ रहा था। भाई आप जब प्रार्थना कर रहे थे ना, मैं इतने सालों से इस परेशानी में था, पर प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। पास साहब आप जब प्रार्थना कर रहे थे ना, कुछ तो मेरे जीवन के अंदर हिला है। समझ पा रहे हैं? लोग खुद बोलेंगे, तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका है। जब मूसा उतरा ना, तो मूसा ने कुछ नहीं बोला, लोगों ने बोला, लोगों ने बोला। मूसा तो उसके नशे में, उसके प्यार में चूर था, उस प्रेजेंस में डूबा हुआ था। वो लेकर कपड़ा ढाकना पड़ गया चेहरा। कहो आमीन, आमीन। याईर एडोनाई बनाओ एलेखा वेशमेरेखा। येशा एडोनाई बनाओ एलेखा वेशमेरेखा एखा शालोम।
बोलो तीसरा स्तर। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। कहो आई लव यू जीसस। यहोवा अपना मुख, पहले अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा आपके सामने है, प्रकाश चमक रहा उसके चेहरे से। तीसरा स्तर, मोबाइल, गाड़ी, बंगला, नौकरी सब साइड में। दूसरे स्तर में, पर दूसरे स्तर में लोग बोल रहे हैं। तीसरा स्तर, पहले स्तर में तो हम बोल रहे थे, दूसरे स्तर में हम नहीं, लोग हमारे लिए बोल रहे थे। तीसरे स्तर के अंदर ना तो हम बोल रहे हैं और ना लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। उसका मुख कहीं और नहीं, तेरी ओर। आप और आपका मसीहा दोनों की निगाहें एक साथ जुड़ी हुई। आप और आपका मसीहा दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तुझे देखना है। क्या चाहता है तू? कुछ भी नहीं प्रभु, बस मैं इसी प्रार्थना के लिए, इसी तेरे साथ समय बिताना चाहती हूँ। मालूम है वो जब स्तर आ जाएगा, तीसरा स्तर, आपको ना बुरा ही नहीं लगेगा किसी बात का। कोई आपको तवज्जो देता है या नहीं, कोई आपकी परवाह करता है या नहीं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। किस लिए आया तू इस पंडाल में? बस तुझसे प्यार है। तेरा मुख तूने मेरी ओर कर रखा है। मैं केवल तेरे चेहरे को निहारना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और मालूम है उसमें लिखा है कि तुझे शांति मिले। क्या चाहिए प्रभु? बस तुझे देखता रहूं, तेरा मुख मेरी तरफ हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? वो स्तर है जब सारी बातें कूड़े और कचरे के समान हो जाती है। सारी बातें, सारी मतलब सारी बातें। मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु मुझे इस तीसरे डायमेंशन में लेके चल, जब सब कुछ इसमें मैं एंटर करता हूं और इसमें टिके रहना बहुत 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 कष्ट क्या बोलते हैं, हार्ड है। आपके मन में बिजनेस के विचार आते हैं, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये करना है, वो करना है। मैं चाह रहा था कि जब वचन का प्रचार होता है तब स्टॉल्स रोक दी जाए। मुझे लगा, मैंने बोला यार बोलेंगे बिजनेस रुक रहा है। इस मंथ में मुझे होली लैंड टूर जाना था। बस अब इस मंथ में मुझे होली लैंड टूर जाना था। मैं जब प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर ने कहा इस मंथ के ग्रुप को तू आगे शिफ्ट कर दे। मेरे 20 फैब की फ्लाइट थी और परमेश्वर ने मुझे कहा 20 फैब को नहीं, तुझे मार्च में जाना है। मैंने उस फ्लाइट को 20 मार्च की शिफ्ट करके बुक कर दिया। मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ है 90 लाख रुपए का ग्रुप था, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया मार्च में, क्योंकि इससे बढ़कर नहीं है, इससे बढ़कर नहीं है, ये सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने अपनी सामर्थ को इस जगह पे खोला है। मुझे किस्सा याद आता है, एक जवान लड़के ने तय किया कि मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं, और वो अफ्रीका के जंगल के अंदर अपने वचन, अपने बाइबल को उठा के निकल गया। सालों उसने जाकर ऐसे वीरान इलाके के अंदर परमेश्वर के वचन को फैलाया। मेरे पास ना, मैं जस्ट बीच में रोका, मेरे पास कल एक किताब, एक भैया मैं नाम भूल गया, एक किताब लाके दी उन्होंने, मेरे रूम में रखी है, मटकू द्वीप की शुरुआत। वो जो शुरू किया था उनका नाम जो मिशन, तो मुझे एक किताब लाके दी जिसमें एक मिशनरी की तस्वीर बनी हुई थी और मटकू द्वीप का पूरा इतिहास था। आप यकीन मानो, मैं हाथ उठा के बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, कल के शाम दिन में मेरे पास वो जब किताब आई, और मिस्टर लॉर्ड जो पहली बार जिन्होंने मिशनरी ने इस जगह पे कदम रखा था, उनका तस्वीर था उसमें, और मैंने उस किताब की मुझे गिफ्ट में दी गई, मैंने उसे रख लिया, मैं उसे पढ़ूंगा। सुनो, परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी की तरफ लेके जाता है। मैं उस प्रभु के जन्म को देखा और मेरी आंखें भर गई। मैंने बोला प्रभु
आज ये व्यक्ति स्वर्ग में तेरे साथ में है, पर इस व्यक्ति ने जो शुरू किया, गिनती नहीं है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में सालों से लोग इस जगह पर आके तुझे अपना रहे हैं, तुझे ग्रहण कर रहे हैं, तेरी सामर्थ बह रही है, तेरा वचन फैल रहा है। इस व्यक्ति का प्रतिफल कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, इस व्यक्ति का प्रतिफल कितना बड़ा होगा। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक जवान लड़का प्रभु की सेवा में निकल गया, पूरी जिंदगी प्रभु की सेवा करी। हमारे बीच में बुजुर्ग पासवान है, पूरी जिंदगी प्रभु की सेवा करी, और फिर अपने लोगों को उसने एक लेटर लिखा कि मैं अब अपने जीवन के इस अवस्था में हूं और मैं वापस लौटकर अपने घर आ रहा हूं। मैंने पूरी जिंदगी अपने परमेश्वर का वचन फैलाया, लोगों को प्रभु के बारे में बताया, उन्होंने प्रभु को अपनाया, पर मैं अब थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ, मैं वापस लौट कर आना चाहता हूँ। उसने ये लेटर लिखा अपने लोगों को। उस समय में फोन नहीं हुआ करता था, और वो पानी के जहाज में बैठ गया कि मैं अपने शहर, अपने देश लौटने जा रहा हूँ। जैसे ही वो अपने शहर, अपने स्टेट, अपने देश के करीब में पहुंचता है तो देखता है बंदरगाह के ऊपर एक बड़ी जश्न की आवाज सुनाई देती है। लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये बुजुर्ग पासवान जो कि जवान हुआ करता था, जब इसने उस जगह को छोड़ा था, ये आनंद से भर गया कि मेरे लोग मेरा स्वागत करने के लिए ढोल धमाके के साथ में आए हैं। जैसे ही वो बंदरगाह आया, ये आवाज बढ़ती गई। ये उस बंदरगाह, उस टापू पे उतरा तो देखता है सामने बड़ी भीड़ है, और बड़ी भीड़ माला के साथ में, ढोल धमाके के साथ में इसके करीब दौड़ी चली आ रही है। इसने अपनी बाहों को फैलाया कि लोग मुझे गले लगा लेंगे, और वो सारी की सारी भीड़ इसके पास से होकर गुजर गई। इसकी बूढ़ी आंखों ने देखा सारे लोग पीछे चले गए, क्योंकि उस जहाज के अंदर उस देश का मुख्यमंत्री था। ये लोग इस बुजुर्ग पासवान का स्वागत करने के लिए नहीं, पर उस मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आए थे। एक व्यक्ति नहीं मिला जो इसको गले लगा सके, एक व्यक्ति नहीं मिला जो इसका स्वागत कर सके, इसका आदर कर सके, इसका मान कर सके। इसने अपनी पूरी जिंदगी यीशु के लिए, यीशु के प्यार में कुर्बान करी। इसका मन टूट गया। ये आंसुओं के साथ में उस नदी के, उस समुद्र के किनारे पर जाकर रोने लगा। परमेश्वर, पूरी जिंदगी मैंने तुझे दी है, तेरे लोगों के सामने जवान अवस्था में मैं गया और आज इतना बुजुर्ग होके लौटा, पर एक मनुष्य नहीं जो मेरा स्वागत कर सके, मुझे प्यार कर सके। तब इसके कानों में परमेश्वर की आत्मा की आवाज आई, मेरे बेटे, ये जो मुख्यमंत्री है ना, ये अपने घर लौटा है, इसलिए लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, पर तू अभी अपने घर नहीं लौटा है। जब तू अपने घर लौटेगा, जब तू मेरे पास लौटेगा, मैं तेरा स्वागत इससे भी बढ़ के स्वर्ग के दूतों के साथ करूंगा। कितने लोग समझ पाए इस बात को? परमेश्वर ने कहा कि तू अभी अपने घर नहीं आया है, जब तू अपने घर आएगा मैं तेरा स्वागत स्वर्ग के दूतों के साथ करूंगा, मैं तेरे लिए जश्न करूंगा। वो है तीसरा स्तर। कुछ नहीं चाहिए, कोई स्वागत करता है, नहीं करता है, कोई बात नहीं। आपको गाने को मिलता है, नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। प्रचार को मिलता है, नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। पर मैं अपने पूरे जुनून के साथ प्रभु तेरे काम में लगा रहूंगा। कितने तय करेंगे इस बात को? यह है तीसरा स्तर। क्यों? क्योंकि यहोवा का मुख तेरी ओर है। और अगर आप सोचो, अगर आपको ये पता है कि पूरे टाइम परमेश्वर केवल तुझे ऐसा देख रहा है, जहां भी तू जा रहा है तुझे ऐसे देख रहा है, उसका मुख तेरी ओर है, तो आप और मैं कैसे काम करेंगे प्रभु के लिए? सोचो वैसे ही। दो बातों को बोल के मैं इस सभा को समाप्त करूंगा। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था इस सभा के लिए, करीब रात में 3:30 बजे परमेश्वर की आत्मा की आवाज मेरे कानों में आई, और परमेश्वर ने एक बड़ी भविष्यवाणी को दिया। कितने लोग तैयार हैं?
मत्ती 26 से परमेश्वर ने मटकुदीप के विषय में एक बड़ी भविष्यवाणी दिया। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। यीशु मसीह, सुनो गौर से, सुनना जरूरी है आपका। यीशु मसीह एक घर में एक जगह पे बैठे हुए थे। एक औरत आती है, एक स्त्री आती है, नाम नहीं लिखा है, एक स्त्री आती है संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर, और उस बहुमूल्य इत्र को यीशु के ऊपर डाल देती है। बाइबल बोलती है कि लोग रिसियाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। अब यीशु ने एक बात को बोला, इसने मेरे साथ भलाई करी है, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी होगा, इसके स्मरण के लिए। बहुत गहरा है समझना। यीशु ने क्या कहा? जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां इसके इस काम की चर्चा होगी। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जाके बोल मटकुदीप के अंदर, इस छत्तीसगढ़ में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, पीढ़ियों तक, सदियों तक, आने वाले सैकड़ों सालों तक जो काम आप लोगों ने करे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसका वर्णन होता रहेगा, उसका वर्णन होता रहेगा। यीशु मसीह के स्मरण के लिए नहीं, आपके स्मरण के लिए। कितने समझ पाए? फिर समझाता हूं। आपके स्मरण के लिए, यीशु मसीह के लिए नहीं, उसको तो बहुत महिमा मिली हुई है। आपके स्मरण के लिए इस छत्तीसगढ़ में, इस मटकुदीप में जितने लोग अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जितने लोग इस मटकुदीप के इस मेले को करने में मदद करते हैं, उनकी पीढ़ियों तक, जब तक कि यीशु ना आए, छत्तीसगढ़ के हर एक कोने में जहां भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होगा, मटकुदीप के विषय में चर्चा करी जाएगी, इन सभाओं की चर्चा करी जाएगी, और नर्क का कोई शैतान नहीं है जो इसे रोक सके। और वो चर्चाएं आपके स्मरण में करी जाएगी। समझ पा रहे हो? आपके स्मरण में। फिर बोल रहा हूं, आपके स्मरण में। जैसे जो मिशनरी साहब के बारे में बात हुई, उनके स्मरण में ये चर्चा करी जाती है। आपके बाप दादाओं के स्मरण में ये चर्चा करी जाती है, जो अब परमेश्वर के पास है, पर उन्होंने जो बोया है हम वो काट रहे हैं। जो आशीषों को हम आज ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कीमत को चुकाया है। अब सुनो, यहोवा का आत्मा कहता है, जब इस औरत ने इस बहुमूल्य इत्र को यीशु पर उंडेला, लोग कुड़कुड़ाने लगे, रिसियाने लगे। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जिसे कुड़कुड़ाना है कुड़कुड़ाओ, जिसे रिसियाना है रिसियाओ, जिसे झिंझलाना है झिंझलाओ, पर मटकुदीप में यहोवा के नाम की चर्चा को कोई रोक नहीं सकेगा। जिसे जो करना है करो, और आत्मा में हो के मैं इस भविष्यवाणी को करता हूं कि इस मटकुदीप में यीशु के नाम को जलाल पाने से कोई रोक नहीं सकेगा। और आज की शाम, आज के इस दिन के अंदर, इस मटकुदीप के इस 23 की आखिरी सभा में एक चैलेंज देकर मैं इस जगह से जाऊंगा। कितने लोग तैयार हैं इस चैलेंज को लेने के लिए? एक चैलेंज। आप और मैं शेर के समान है। अगर परमेश्वर का वचन बोलना ना, बिना डरे बोलो, बिना डरे। मैं इस वचन को चैलेंज के साथ, मैं चाहता हूं, चाहो तो डाल दो इसे सोशल मीडिया पर। मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वही चैलेंज मैं आज इस मटकुदीप में प्रोक्लेम करता हूं। यूहन्ना 7:31 कहता है, भीड़ में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। भीड़ में से बहुत लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, यहूदा गोत्र का सिंह, केवल और केवल यीशु मसीह है। उसके आगे वचन में ऐसा लिखा है, और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य काम दिखाएगा जो इसने दिखाएगा। लोगों ने यीशु को अपना मसीहा के अंगीकार किया,
और कहने लगे चलो अगर हम मान ले तुम बोलते हो ये मसीह नहीं है, तो हम बोलते हैं कि जब मसीहा अगर कोई और है तो क्या वो इससे ज्यादा मिरेकल्स कर सकता है? क्या इससे ज्यादा चमत्कार कर सकता है? क्या इससे ज्यादा अद्भुत काम कर सकता है? ये चैलेंज है इस पृथ्वी पर। एक प्रभु का नाम बताओ जिसने यीशु से ज्यादा चमत्कार किए हो। एक पैगंबर का नाम बताओ, एक संत महात्मा साधु का नाम बताओ, एक संत का नाम बता दो पूरे पृथ्वी पर जिसने यीशु से ज्यादा आश्चर्य कर्म किए हो। इंटरनेट पे ढूंढो, लिखा है बाइबल में, अगर उसके किए गए आश्चर्य कर्मों को अगर लिखते तो वो पुस्तक इस पृथ्वी पे ना समाती। ये तो केवल गिने चुने लिख दिए आपके और मेरे विश्वास के लिए। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पे जाके देखो, गवाहियों से भरा हुआ है। कितने समझ पा रहे हैं? अगर मैं अभी गवाही देने के लिए बोलूं तो ये सभा दूसरे दिन तक भी चलती रहेगी। इतने आश्चर्य कर्म, इतने साइंस एंड वंडर्स, एक तो नाम बता दो मुझे। अगर ये मसीहा नहीं है तो फिर जो आएगा क्या इससे बढ़कर करेगा? अगर कोई है तो बताओ मुझे। यीशु से ज्यादा आश्चर्य कर्म किसने करे? कहीं नहीं मिलेगा। एक का नाम बता दो जिसके जन्म ने इतिहास को बांट दिया। एक का नाम बता दो जिसकी कब्र खाली हो। पूरी पृथ्वी यीशु के आगमन की बाट जो रही है। इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा चर्चित विषय है यीशु मसीह। यहूदी उसे ढूंढ रहे हैं। मैं अधिक नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जगह पर, आप समझ जाओ। अगर ये मसीह नहीं है तो फिर कौन है? चैलेंज है, चैलेंज। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर इसे मसीहा के अंगीकार करो। अगर आपके पास जवाब नहीं है कि इससे अधिक आश्चर्य कर्म किसने किए हो, इससे अधिक चंगाइयां किसी ने दी हो, इससे अधिक छुटकारा किसी ने दिया हो, तो फिर अंगीकार करो कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। या फिर मुझे जवाब दो, या फिर हमें जवाब दो। समझ पा रहे हो चैलेंज? या तो जवाब दो या मसीह को अंगीकार करो। जवाब नहीं मिलेगा। लिखा है अमेरिका के चर्च में, जिन सवालों के जवाब का अर्थ गूगल के पास नहीं है वो गॉड के पास है। जिन सवालों का जवाब गूगल के पास नहीं है वो चर्च में है। या तो मुझे जवाब दो कि अगर कोई और है जो इससे ज्यादा सामर्थ्य हो, कोई और है जो इससे ज्यादा पवित्र हो, कोई और है जो इससे ज्यादा चमत्कार और आश्चर्य करने वाला हो, तो मुझे उसकी चर्चा दो। और नहीं तो फिर अंगीकार करो और वचन पूरा करो कि चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकेगा। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि केवल और केवल यीशु मसीह ही प्रभु है। कितने लोग तैयार हैं इतिहास को रचने के लिए? सुनो, आग डाल रहा हूं आपके अंदर। फायर, फायर। पौलुस माल्टा टापू के ऊपर लकड़ी को जमा करके आग जलाता है। वो बाइबल बोलती है कि आग की आंच पाके सांप निकला और उसके हाथ पे लपेट गया। सांप वही था, कभी निकला आंच पाकर, आग पाकर। समझने की कोशिश करो। सारे लोग देखने लगे, अरे यार अब गया पौलुस, इसका काम अब रुक जाएगा। हा? काम रुक जाएगा, सेवा रुक जाएगी। सारे लोग देखने लगे। दृष्टांत में बोल रहा हूँ, चेलों से यीशु कैसे बात करता था। दृष्टांत में हाथ में सांप लगता है, आस पड़ोसी इंतजार कर रहे हैं, दूर के नहीं, पड़ोसी इंतजार कर रहे हैं। अब काटेगा, अब सूझेगा, अब गिरेगा, अब रुकेगा। पौलुस ने क्या किया मालूम है? जिस आग की आंच पाकर वो सांप निकला था, उसी आग के अंदर उसने झटक दिया। जब चर्चेस में आग आती ना, फायर आता है ना, हो सकता है सांप निकले। जब चर्चेस में रिवाइवल हिट होता है ना, जब शहर में रिवाइवल होता है, लोग मसीहा को प्रभु के अंगीकार करते हैं, सांप वही था और निकलता कब है?
आंच पाकर, और जाता कहां पर है? वापस उसी आग में। अगर साफ निकले तो मैं कहता हूं प्रभु का भविष्यवक्ता होने के नाते आग से ही जला देना। और हमारी आग है प्रार्थना। समझ पाएंगे प्रभु के लोग? हाँ, आग से ही जला देना है। ओके, आप लोगों के आगे एक चैलेंज है। कौन इस ऐतिहासिक काम के अंदर अपने जीवन को देने के लिए तैयार है, अपने हाथों को बढ़ाने के लिए तैयार है? उसमें लिखा है कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। उस स्त्री ने बहुमूल्य इत्र लाके उस संगमरमर के पात्र में यीशु पे उंडेल दिया। रिसियाने लगे, कुड़कुड़ाने लग गए, इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद कर दिया? यीशु ने कहा इसने मेरी भलाई करी। सारे लोग उस व्यक्ति, उस औरत के विरोध में थे, पर एक जो प्रभु का प्रभु है, एक जो मसीहा है, एक जिससे ज्यादा आश्चर्य कर्म किसी ने नहीं किए, वो उसकी तरफ खड़ा है। आज जब आप अपने हाथों को परमेश्वर के लिए बढ़ाओगे, वो आपकी ओर खड़ा हो जाएगा, वो आपकी ओर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। सुनो, मैं चाहता हूं आज की सुबह इस अभिषेक में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, जब हम बात कर रहे हैं कि ये पीढ़ियों तक चर्चा में होगा, सदियों तक चर्चा में होगा। 114वां साल, 114 साल और बाकी है। अगर प्रभु नहीं आएगा तो मेला चलता रहेगा। 70 साल 80 साल के आंटी अंकल मुझसे मिलके बोलते हैं, बेटा मेरे पापा इस मेले के अंदर ये काम करते थे। वाह! उनके स्मरण में ये चर्चा होती रहेगी जब तक यीशु ना आए।